दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18, where the motorcyclist move in a vertical circle and varies with the speed of 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere. How much must be the minimum speed for this possible minimum speed for this situations? So as you can see here, the V1 is 6 meter per second and the V2 is 10 meter per second. We need to find out what must be the minimum speed at this position. V minimum for the first position, V minimum for the second position. Also we have to find out radius. देखिए, पहले आप आराम से सोचिए. आपने देखा होगा सर्कस में मोटरसाइकिल जो होता है ना, डेथ वेल होता है. जैसे आपने देखा सिलिंड्रिकल जो हमारा पिछला सम्स हुआ था. कुछ ऐसे सर्कस अभी बंद हो गए उस तरह के सिचुएशंस जिसमें वर्टिकल सर्कल में स्टंट जो होती थी ना, वो ऐसे करके वर्टिकल सर्कल्स में होती थी, ऐसे 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 करके. तो ऐसा ही कुछ स्फीयर है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये है आपका स्फीयर और इस स्फीयर में सभी को पता है वर्टिकल सर्कुलर. ये क्वेश्चन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. सो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में हम सभी को मालूम है कि नीचे की तरफ स्पीड ज़्यादा होती है. सो ये है V2 और ऊपर की तरफ स्पीड कम होती है, तो ये है V1. और आपको पता है V1 की वैल्यू दी है 6 मीटर पर सेकेंड, ये कम स्पीड है. और V2 की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये स्पीड ज़्यादा है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, बट वो पूछ रहे ज़्यादा है. इसका मतलब यही है कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है ताकि उसको बराबर फ्रिक्शन मिलता रहे. तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखिए, हमारे पास एक कंडीशन है एंड कंडीशन क्या कहता है, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पोजीशन को टॉप पोजीशन एज्यूम करेंगे और इस पोजीशन को बॉटम पोजीशन एज्यूम करेंगे. दो पोजीशन है. सो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में द टेंशन एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. अब याद रखिएगा, एज्यूम करो कि यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ का टेंशन अगर t है तो ये टेंशन निकालने का ये फॉर्मूला है, जहाँ से थीटा जो है वो वर्टिकल से नीचे से एंगल बनती है. अब हम क्या करेंगे, एट टॉप की बात करेंगे. टॉप की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ एज्यूम कर लेता हूँ टेंशन जो है वो T1 है जो नीचे टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ रहेगा, और ये है T2 जो नीचे की तरफ है. तो टॉप की बात करें तो T1 की बात करें तो यहाँ पे mv1 स्क्वायर बाय r, r इज रेडियस, ये रेडियस जो है वो r है, प्लस mg. नाउ अब आप देखिए यहाँ से एंगल कितना बना है इसने, 180 डिग्री. नीचे से पूरा कंप्लीटली नीचे से 180, तो यहाँ पे आएगा cos 180. द वैल्यू फॉर cos 180 इज -1. Hence you can say that the T1 is m and the V1 की स्पीड दी है, V1 6 है, तो यहाँ 6 की स्पीड से वो जा रहा है अपॉन r प्लस mg into -1. So this will you will get T1 m 36 by r माइनस mg. ये हुआ इक्वेशन 1. ये हुआ टेंशन ऊपर की तरफ. अगर बात करें एट बॉटम, बॉटम मतलब नीचे की तरफ बात करें, इन दैट सिचुएशन द T2 विल बी m8 सॉरी कितना स्पीड है, 10 की स्पीड है, तो 10 का स्क्वायर बाय r. देखिए यही सेम फॉर्मूला है, प्लस mg cos 0. व्हाई आई एम राइटिंग 0? बिकॉज वो नीचे ही है ना, हम एंगल तो नीचे से मेजर करते हैं. सो आई एम पुटिंग 0. cos 0 इज 1 एंड दिस इज 100 m अपॉन r प्लस mg. दिस इज वॉट योर T2. ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. तो इस तरीके से हमें दोनों टेंशंस मिल गए. एक चीज याद रखना हमेशा, टॉप और बॉटम के टेंशन की जो डिफरेंस होती है वो वेट का 6 टाइम्स होता है. आप मेरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वीडियोस को देखिए सर्कुलर मोशंस चैप्टर में, तभी आपके क्लियर. मैं तो आपको फर्स्ट सेशन में बता दिया कि सम्स करने का मजा तब आता है जब आपका थ्योरी जो पार्ट है वो अच्छा हो. ओके, तो इन दोनों की जो डिफरेंस होगी वो 6 टाइम्स द वेट होगा, उस पर्सन के वेट का 6 टाइम्स होगा. रिमेंबर 6 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, दोनों का डिफरेंस लेने वाले. तो आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए. अब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ये होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए और मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं। 2 माइनस 1 जो बड़ा है वो T2, नीचे की तरफ टेंशन हमेशा ग्रेटर होता है, तो T2 इज ग्रेटर, तो T2 माइनस T1 जो होगा, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो 100 और ये 36 है, 36 में से 100 गया तो 64 m/r आएगा। इज दैट क्लियर? अब जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mg 2mg हो जाएगा, 2mg। और अब मैं इसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि द डिफरेंस इन द टेंशन T2 माइनस T1 इज 6 mg विच इज 64 m/r प्लस 2 mg, where 6 and this is 2, just do one thing, subtract करेंगे यहाँ पे तो you will get 4 mg which is 64 m/r, m and m cancel। इसमें एक और रिक्वायरमेंट था, द डायमीटर। आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा द डायमीटर भी पूछा था, तो हम यहाँ से रेडियस मिल सकता है आपको, ये रेडियस है, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो r विल बी 64/4g, g को 10 ले लीजिए, 64/40 which will be, if you divide this, 1.6 meter will be the radius. So question is diameter, the diameter is 2r, so 3.2 meter, 1.6 का डबल 3.2 meter will be your answer, and this is how we had solved the sums। इस तरीके से हमने ये वाले sums complete कर दिए, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं, लेट्स कम टू द मिनिमम एट द फर्स्ट कंडीशन एंड एट द सेकेंड कंडीशन। तो ये आपको आ चुका है ये। अब हम, अगर आप मेरी वो वाली वीडियोस देखेंगे तो एट टॉप की बात करें तो V मिनिमम जो होती है टॉप पे अंडर रूट ऑफ RG होती है। अगर आपको R 1.6 है इंटू 10 अगर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 16 जो कि आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी V मिनिमम फॉर द फर्स्ट वन। एंड अगर आप बात करें एट बॉटम कंडीशन, बॉटम की बात करें तो बॉटम पे अंडर रूट ऑफ 5RG होता है। देखिए ऊपर रूट ऑफ RG, हॉरिजॉन्टल रूट ऑफ 3RG, नीचे की तरफ रूट ऑफ 5RG होती है। सो रूट ऑफ 5RG करेंगे तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 करेंगे 16 आएगा, तो 4√5 होगा मीटर पर सेकेंड। दिस आर द मिनिमम स्पीड एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम। ओके, प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइए। या तो क्वेश्चन नंबर 19 सेज मेटालिक रिंग हैज अ मास ऑफ 1 kg एंड ये अब आ रहे हैं हम लोग रोटेशनल मोशन टॉपिक पे। तो सर्कुलर पार्ट वाज ओवर, नाउ लेट्स कम टू द रोटेशनल। सो मेटालिक रिंग हैज अ मास, तो डेटा में हम इसकी डेटा जब लिखेंगे we will write down the mass is of 1 kg and its moment of inertia. See, this is the ring, so I am writing a separate data for the ring and then for the disk, क्योंकि ये क्या है ना, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी है 1 kg मीटर स्क्वायर, बट दिस इज अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब रिंग को अबाउट अ डायमीटर मूव करते हैं तो 1 kg मीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसी रिंग को हमने डिस्क में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियस इज स्टिल सेम, तो यहाँ जो रेडियस रिंग का है वही रेडियस होगी डिस्क की। तो एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, सी द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर, ठीक है, लेकिन किसके लिए, डिस्क के लिए। अब आप फंसेंगे कहाँ पे, जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू अगेन, आप वापस से मेरी वीडियोस को वापस से रोटेशनल मोशन की वीडियो सेकेंड या थर्ड में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे बार बार देखिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर ये। तो देखिए केस 1 कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर, डायमीटर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया d for diameter is given by mr square by 2. This is the formula for a diameter and entire value is given as a 1.
डायमीटर के लिए वैल्यू कितनी दी है 1, मास भी दिया आपको 1 कीजिए, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो r square is 2, mass is 1, so the r square is 2, so the radius is √2 मीटर, 1.44 रेडियस आपको पता चल गया। अब यही रेडियस हमको डिस्क में भी आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। देखिए अगर ये डिस्क है, डिस्क में इसको शेड कर दूं मैं, तो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता है मेरे स्टूडेंट्स, mr²/2, है ना। लेकिन पूछ रहा है अबाउट द डायमीटर, ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो भी आता है उसका हाफ कर देने का, mr²/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mr²/4। द मास, देखिए वही रिंग है, उसी को हमने मोल्डिंग करके हमने इसको डिस्क में कन्वर्ट किया, तो मास विल नॉट बी चेंज्ड, सो द मास इज स्टिल 1। ओके, रेडियस, इफ यू टॉक अबाउट द रेडियस, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, सो रेडियस देखिए यहाँ पे भी लिखा है सेम रेडियस, सो हम यहाँ रखेंगे √2² डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज 2/4, आंसर इज हाफ kg मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। अबाउट इट्स डायमीटर बोला, तो डायमीटर के लिए क्या आएगा आंसर्स 1/2। अनलाइक इन योर टेक्स्ट बुक द आंसर्स आर गिवन एज 1, बट हियर द आंसर्स विल कम एज 1/2। हाँ, अगर क्वेश्चन होता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन द आंसर वुड बी I must be equals to mr²/2। इन दैट केस 1 यहाँ लिखते और यहाँ जब √2 का स्क्वायर करते अपॉन 2 करते तो 2/2 आंसर 1 आ जाता। तो उस सिचुएशन में आपको आंसर 1 आता जो आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करता। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से द आंसर्स विल बी 1/2। ओके, ठीक है। अब या तो आप स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो 1 आएगा, या तो आप आंसर्स को चेंज कर दीजिए। ओके, तो बेटर होगा कि आप उनके स्टेटमेंट्स को करेक्ट करें, आंसर्स को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। डम्बेल, अ बिग डम्बेल इज मेड फ्रॉम द रॉड। तो एक डम्बेल जो होता है वो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का डम्बेल है, विच इज मेड अप ऑफ 2 स्फीयर्स एंड दे आर कनेक्टेड विद द रॉड। तो एक रॉड से कनेक्टेड है, और तो हम पहले ही छोटे छोटे स्फीयर्स की डिटेल्स लिख लेते हैं। स्फीयर्स M1 एंड M2 देयर मासेस आर सेम एंड दे आर ऑफ 50 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है 50 ग्राम ईच एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सो R1 एंड R2 दे हैव रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए CGS सिस्टम में लिखा है, ठीक है। रॉड इज हैविंग द लेंथ, तो हम आ जाते हैं रॉड के लिए, जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है एंड स्टिल द मास इज ऑफ 60 ग्राम। रॉड की लेंथ भी 60 ग्राम है। एंड नाउ ये इसे हम मूव कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसका सेंटर जो होगा वो यही होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वहां से पास हो रहा है, और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये जो है रोटेशंस कुछ ऐसे करके रोटेट करेंगे। तो डम्बेल जो है वो ऐसे 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 करके रोटेट करेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये सम्स बहुत ईजी है। इस सम्स में हम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तुरंत क्विकली आप सभी लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉडी जब पास होता है, एक्सिस जब बियॉन्ड द बॉडी होता है आउट ऑफ द बॉडी, तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला आप ज़रूर आप देखिएगा। तो उसके लिए आप लोगों को आपको मेरा रोटेशनल मोशन का सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वाले में है, फोर्थ में है, तो फोर्थ में आपको इजीली मिल जाएगा। तो फोर्थ या फिफ्थ में देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने वो देख लिया तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपकी थ्योरी भी बेस्ट हो जाएगी और ये कुछ नहीं है, हार्डली 1 और 2 सम्स आर लेफ्ट, तो सब चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी।
तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो दिस इज अ स्फीयर 1 एंड दिस इज अ स्फीयर 2. हम एक का करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमको दोनों का आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए ये है सेंटर ऑफ मास, तो इस ये स्फीयर का हम ये वाला जो है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है. देखिए जो रॉड है, द रॉड इज हैविंग अ लेंथ जो है वो है आपका 10, ये आपका 20 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. टोटल 20 है, तो टोटल 20 है तो ये 10 हो जाएगा. और यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका ईच रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर. तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सिस से, 10 and 10 20, सो दिस विल बी अ 20. एक स्फीयर का करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमें दोनों का आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो सबसे पहले फॉर ए स्फीयर जो मेन है, स्फीयर के लिए कर लेते हैं. ओके, सो फॉर स्फीयर की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इज आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला. मैं एक स्फीयर का लिख रहा हूं, ईच स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर का आई सी. अब ये सॉलिड स्फीयर है, देखिए पूरी तरह से सॉलिड है. तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर होता है आई सी, इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर. ये आप देख लीजिएगा मेरे नोट्स में, वीडियोस में. सो इसका होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस m. h का मतलब एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर. अब एक चीज नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा सिस्टम मैंने CGS में रखा है, सो इट्स बिकम वेरी इजी टू कैलकुलेट एवरीथिंग आई एम कीपिंग इन अ CGS सिस्टम. सो I नॉट इज 2/5. The mass is mentioning here. The mass is of 50 gram. So what I'll write here is a 50. Radius for that is 10. So 10 square plus the mass is 50 into 20 square is 400. 20 square is 400. So I think this is 100. This is 1000. 50, 100. 100 into 100 is 10,000 divided by 5. And this is 5 4s are 20 and again 3 zeros, so I think 20,000. So this is your 20,000 and this is your 10,000. So 10,000 divided by 5 plus 20,000. So 10,000 upon 5 you will get 2,000 and 20,000 is 25,000. So 25,000 gram centimeter square is your answer for the sphere. तो हमने इस स्फीयर की कैलकुलेट कर लिया एक का. अब हम क्या करेंगे, ये तो ईच स्फीयर हुआ. नाउ व्हाट वी शुड डू फॉर बोथ स्फीयर, आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हम देख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करके. अब हो गया ये जो आंसर्स आया, मान लेते S1 एंड S2, सो वी कैन राइट दिस एज IS1 या IS2 एंड द आंसर इज 22,000 ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये हुआ स्फीयर. सेकेंड फॉर रॉड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉड, रॉड के लिए देखिए कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू द मोमेंट ऑफ इन पासिंग थ्रू द सेंटर. सो रॉड के लिए सेंटर से अगर पास होता है तो फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 12, वेयर द मास इज 60, लेंथ इज 20, है ना, वहाँ पे भी लिखा है 20. तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे तो 5 हो जाएगा. सो 5 एंड दिस इज योर 400. ठीक है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 2000 ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया आपको. अब आपको क्या करना है, आई होप सो ये आपने कर लिया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए. ये 2000 आ गया है, ये 22,000 है ही. डन. ठीक है, अब हम जब इसे ऐड करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डम्बेल. So what we will do, we will write the moment of inertia of spheres, है ना, plus moment of inertia of a rod. Now when we talk about moment of inertia of spheres, we got a 22,000, ठीक है, plus 2,000.
but remember we should multiply that by 2. Why I'm multiplying by 2? Because that was a one sphere, not a both sphere. वह एक sphere का है, तो ये आ जाएगा 44,000 और ये आएगा 2,000. So answer is 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. आप कंफ्यूज मत होइए, आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स के पीछे मत जाइए, आप कंसेप्चुअली देखिए. अगर मैं चाहता तो ये 2 ना लिख करके 24,000, बट ऐसा नहीं करना है हमें. जो एक्चुअल आंसर्स है हमें उसी की बात करनी है कि इस स्फीयर, ये स्फीयर जो है इट इज़ अ सॉलिड स्फीयर. आप मेरा रोटेशनल मोशन का पार्ट 4 जो है ना वो आप 100% देखिए. पार्ट 4 का एंड वाला जो क्वेश्चन है ना वो देखिए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड. ठीक है, ओके. तो ये तो था हमारा सोल्यूशन. कॉपी कर लीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्लीज़ कॉपी कर लीजिए. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21. मुझे बहुत अफसोस है कि वी आर डूइंग ए वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रोटेशनल मोशन. जो कि हम बात करें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें ज़्यादा सम्स होने चाहिए थे. अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम सम्स हैं. तो फिर देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड. एक फ्लाईव्हील है, रोटेट कर रहा है वो 100 RPM पे, सिर्फ वो अकेला है. और फ्लाईव्हील जो है वो अर्थन पॉट जो है प्रिपेयर करने वाला, जो मिट्टी के घड़े जो होते हैं बनाने वाला वो है. अब वो जो रोटेट कर रहा है वो 100 RPM पे. इसके बाद क्या होता है, वो डिस्क के फॉर्म में है जिसका मास दिया है 10 kg, रेडियस है 0.4 मीटर. तो मैं डेटा इंफॉर्मेशन में मैं लिख लेता हूँ कि फॉर फ्लाईव्हील, सो फ्लाईव्हील की बात करें तो उसका मास जो है वो है 10 kg एंड इट्स रेडियस इज 0.4 मीटर. अब हम लोग एक क्ले की बात करें तो क्ले हैज़ ए मास ऑफ 1.6 kg. 1.6 kg का क्ले गिर जाता है. चलिए मैं एक फ्लाईव्हील ड्रॉ कर रहा हूँ. तो देखिए ये है आपका फ्लाईव्हील. ठीक है, सॉरी, ये एक फ्लाईव्हील है. ओके, और यहाँ है आपका एक लंप ऑफ क्ले. ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है, क्ले गिरने के बाद इसकी स्पीड जो है ना वो 80 की हो जाती है. रिमेंबर, सो इनिशियली द स्पीड यानी पहले की फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 100 RPM और क्ले गिरने के बाद की फ्रीक्वेंसी हो गई 80 RPM. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट पूछता है कि फाइंड x, वो कितने डिस्टेंस पे गिरा था. ये है x. तो ये रोटेशन कर रहा है, ये मूव कर रहा है, सो इट इज रोटेटिंग. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x. ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जनरली वी विल गो टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द क्ले और टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्ले मैच करेगा, इक्वल होगा. मोमेंटम की बात करें, सो मोमेंटम जो था पहले सिर्फ आपके पास इसका डिस्क का था, और अब जो है आपके पास मोमेंटम डिस्क का भी होगा, ओके, डिस्क का भी होगा एंगुलर मोमेंटम, प्लस आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका वैक्स का होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, क्ले का होगा. तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ जो मोमेंटम होगा दैट मोमेंटम इज गिवन बाय I1 ओमेगा 1 और यहाँ होगा I2 ओमेगा 2. I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है. मेरी फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ हर बार हर क्वेश्चन में मुझे रिपीट करना पड़ रहा है. रोटेशन मोशन के लास्ट सेशन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. नाउ अगर पहले की बात करें तो सिर्फ आपके पास व्हील था, मैं व्हील लिख रहा हूँ, और अब की बात करें तो आपके पास व्हील भी है प्लस क्ले भी है, दोनों की बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का. तो व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड व्हील है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, विल हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2. डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² by 2 होता है.
इंटू स्पीड उसकी हो जाएगी 2πn1। ओमेगा 2πn होती है, हमने पिछले सम्स में भी यूज़ किया था। और अब की बात करें I2 में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका होगा व्हील का, प्लस आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी क्ले की, क्योंकि क्ले भी आ चुका है अब, मल्टीप्लाई बाय योर स्पीड 2πn2, वेयर 2π से ये 2π कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। मास आपका व्हील का है 10 kg, रेडियस है 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n1 इज़ 100। मैं आरपीएम में ही रख रहा हूँ, इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। जनरली आप देखेंगे सम्स करते समय मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, आई थिंक इसको ऐसे रखेंगे तो बेहतर होगा। सो यहाँ पे भी सेम mr²/2 जो व्हील का होता है। सो m कितना है 10, r के एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ mr²/2। क्ले एक छोटा सा पार्टिकल है, तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है m इंटू डी स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा n2 कितना है आपका 80। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बात करें तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 0.16 डिवाइडेड बाय 2। मास, क्ले का मास 1.6 है, डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, अब ये 80 को यहाँ से रिमूव करते हैं, फिलहाल हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 160 हो जाएगा, 160 का हाफ 80, तो आई थिंक मुझे लगता है ये पूरा का पूरा चीज़ जो इस 80 से कैंसिल हो जाता है। सी अगेन ना, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट 16, 160 का हाफ 80, 80 एंड 80 कैंसिल। ठीक है, अब हम जो है अगेन 1.6 at a distance of this, and even if you're going to solve this part, so here you will get 1, क्योंकि वो कैंसिल हो गया है तो 1 हो गया यहाँ पे, और आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.6 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इज योर एक्स स्क्वायर, 1/8 इज योर एक्स स्क्वायर, सो द वैल्यू फॉर एक्स इज 1/√8। ठीक है, 1/√8 मीटर, सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, अगेन फिर से बताता हूँ, 80 जब कैंसिल हुआ थोड़ा मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये पार्ट जो है ना, बट कैंसिल करने के बाद ये तो 1 हो गया, तो 1 लिखा, और ये इसको ये तो 0.8 है, प्लस 0.8 उधर गया, 0.2 हो गया, 1.6 डिवाइड किया, पॉइंट कैंसिल, 2/16 1/8 स्क्वायर रूट लिया 1/√8। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये हुआ हमारा। तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक इंक्लाइन सरफेस है। सो ये एक इंक्लाइन सरफेस है, बहुत ही बढ़िया, और लास्ट का चलिए उम्मीद किया कि थोड़ा अच्छा बने और ये अच्छा क्वेश्चन आ ही गया। ये एक बॉडी है किसी इंक्लाइन सरफेस पे, ये मूव करता है एंड दैट इंक्रीजेस बाय 3 इन एवरी 5 मिनट्स। उसकी स्पीड जो है 3 इन एवरी 5 मिनट्स पे इंक्रीज होती है। द ऑब्जेक्ट गेन्स इन स्पीड ऑफ √10। ऑब्जेक्ट जो है वो √10 की स्पीड गेन कर लेता है। यहाँ आते आते √10 की स्पीड होती है। इनिशियली द स्पीड इज 0, यू कैन सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट द स्पीड इज 0 एंड एट वन स्टेज इट बिकम्स √10, ओके, व्हाइल कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में 5/3 है। लेट अस अज्यूम ये है एंगल थीटा, ओके। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एफबीडी, अगर आपको याद होगा तो। सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ जो होता है इफ यू रिमेंबर g sin थीटा होता है, ऊपर की तरफ योर एक्सेलरेशन अगेंस्ट द मोशन होता है। सो इस केसेस में योर एक्सेलरेशन इज योर g इंटू साइन थीटा। तो लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हम निकालते हैं। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी की शेप निकालनी है, और शेप निकालने के लिए की कंसेप्ट से k²/r², ये मेथड ही आपको बता देगा कि वो शेप कौन सा है। ठीक है, चलो डीप में बताता हूँ आपको।
फिलहाल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, सो देयरफॉर v, सो फाइनल स्पीड इज √10 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इज 0, दिस इज 2 इंटू a इंटू s इज 5/3, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 5/3, इसे सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, 5 2 10, 10/3 इंटू एक्सेलरेशन 10 10 कैंसल, so the acceleration is 3 meter per second square. We got the acceleration, but acceleration is what actually your, so the a is what your g sin theta. यहाँ से आपको 3 is equals 3/10 will be your sin theta. हमें sin theta मालूम पड़ चुका है. Okay, we come to know the value for that. अब आप देखिए जब वो यहाँ पे आया तो ये देखिए, look at this triangle, ये जितना थीटा है उतना यही होगा. लेट अस अज्यूम ये जो फॉल हुआ वो h हाइट नीचे गया है, कितना हाइट h, सो लेट अस कैलकुलेट दैट. इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर आप एक छोटा सा ट्राइंगल ए ले, लेट अस अज्यूम स्मॉल h, ये इसकी इनिशियल स्पीड, ये इसकी फाइनल स्पीड, डिस्टेंस है इसका 5/3 और ये है थीटा. सो इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा की बात करें तो h/5/3, ठीक है. So sin theta is 3/10, so 3/10 multiplied by 5/3 will be your height. So this is 2, so the height is half. ठीक है, height is half. अब हम क्या करेंगे, we will going to use a law of conservation of energy. So आप ये लिख लीजिए, law of conservation of energy के लिए लिख लिया आपने. Okay, तो law of conservation of energy जब हम करेंगे तो इस पोजीशन पे जब पार्टिकल इस x पोजीशन पे पहुंचा, इस पोजीशन पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि टोटल एनर्जी एट एक्स पोजीशन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशनल. अब आप समझिए टोटल एनर्जी एक्स पोजीशन पे जो होगा वो काइनेटिक भी होगा प्लस पोटेंशियल भी होगा. बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है. ये जो है ना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपको बता देगा कि बॉडी की शेप कौन सी है. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी. फिलहाल mv स्क्वायर काइनेटिक पोटेंशियल विल हैव द फॉर्मूला mgh, और अभी हमने देखा h वैल्यू मैंने निकाला था हाफ, ये जो डेप्थ ये जो हाइट है हाफ, तो यहाँ पे हाफ रखेंगे. दिस इज योर हाफ, द मास इज योर m, स्पीड इज योर √10 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सो इफ यू गोइंग टू सॉल्व दिस, अगर आप सॉल्व करेंगे मास मास एंड मास कैंसल, स्पीड इज √10 का स्क्वायर बाय 2, g is 10 and this is half, height is half, this is half into 10, this is 1 plus k square by r square. ये 5 हो गया, ये 5 5 5 10 होता है और ये भी 5 होता है. ठीक है, so this is your 10 and this is your 5, this is 1 plus k square by r square. डिवाइड कीजिए, 10/5 will be your 1 plus k square by r square. This is your 2. So फाइनली आपको मिलेगा 2 is equals to 1 plus k square by r square. सब्सट्रैक्ट कीजिए, 2 minus 1 is k square by r square. So the 1 is k square by r square. ओके, अब आपको बताता हूँ k square by r square की स्टोरी बताता हूँ, जहाँ पे k को कहते हैं एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन. आप लिख लीजिए इसे, k को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो देखिए सुनिए ध्यान से. सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिंग की. मेरा वीडियो अगर आपने देखा तो तकलीफ ही नहीं होती. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, उसको कंपेयर करते हैं हम mk स्क्वायर से, तो मास एंड मास कैंसल. सो आपको क्या पता चल रहा है, इसको इधर डिवाइड करूंगा तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है कि नहीं. तो जब भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आएगा तो 1 अगर आता है, यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिंग होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना. ओके, दूसरा केसेस देखिए. अगर मान लीजिए वो डिस्क होता तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाय 2. इसको कंपेयर करेंगे mk स्क्वायर से, मास से मास कैंसल, सो हाफ आएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. यानी अगर यहाँ आंसर मेरा हाफ आया होता तो मैं तुरंत कहता कि वो बॉडी डिस्क है. ठीक है, ट्रिक देखिए. अगर मैं बात करूँ स्फीयर की,
स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर। हाँ, सॉलिड की बात करूँ, अगर उसको कंपेयर करूँ एम के स्क्वायर से, सो फ्रॉम देयर वी विल कम टू नो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आंसर मेरा 2/5 आया होता तो मैं तो सॉलिड स्फीयर बोल दिया होता, यानी ये शेप जो है सॉलिड स्फीयर है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको? रिंग, रिंग हो सकता है। आई होप आपको समझा होगा। ओके, समझ में आया हमने कैसे किया। हम इसको और भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके लिए हॉलो सिलेंडर की बात करूँ, हॉलो सिलेंडर, सो हॉलो सिलेंडर एक तरह का रिंग ही है जिसका विड्थ बढ़ा दिया जाता है और ये रोल करता है। तो हॉलो सिलेंडर में एम आर स्क्वायर ही होता है विच इज़ एम के स्क्वायर। सो उसके लिए भी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो आपको दो जगह आंसर आपको 1 आया है, तो इसका आंसर होगा या तो वो रिंग होगी या तो वो हॉलो सिलेंडर होगा। ओके, आई होप सो आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पहली बार आपको सॉल्यूशंस इन सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब हम अगला जो है ऑसिलेशन जो हमारी चल रही है सेशन, आप लोग सभी लोग उस पर आ जाइए। अब उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है ऑसिलेशन के ऊपर हम थियरी करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड सम्स करेंगे। ठीक है, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए।